वैसे कई क्वेश्चन आज मेरे नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में और कई सारे लोगों के नेटवर्क में आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज ऐसे ही कुछ ट्रेनिंग रखते हैं जिससे हम अपना कस्टमर बेस जो है वो मजबूत कर सके। और कस्टमर बेस अगर हमारा मजबूत होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं इस बिजनेस में। कैसे? तो आज हम देखते हैं कैसे हम हमारा कस्टमर बेस, मतलब के जो ग्राहक है, हमारे कस्टमर है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ आप सब नोट कर लेना कि ऐसे 14 कौन से तरीके हैं। और ये तरीके मैंने नहीं बताए, आप समझ लेना, ये तरीके बता रहे हैं आपको एक महान नेटवर्कर हो गए। और उन्होंने एक जबरदस्त बुक लिखी है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर, जिसको भगवत गीता कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग की। अगर किसी ने एक बार उसको पूरी तरह अच्छी तरह से अपने आप में उतार लिया तो वो 100% एक ग्रेट नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर बन सकता है। और उसी से जो मलाई थी वो निकाल कर आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मतलब कि जो दीपक बजाज सर है, उनका जो अनुभव है, उनका जो तजुर्बा है, उन्होंने उस बुक में लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग का, और उसी को मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। मतलब बहुत ही बढ़िया आज का प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो एक बेहतरीन सुविचार से आज की हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं कि दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है हम खुद ग्रेजुएट हो जाए। बस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो दूसरे क्या कर रहे हैं उनका इवोल्यूशन करने से अच्छा है कि हम जो कर रहे हैं उसका एक थोड़ा सा मूल्यांकन कर ले। हमारी फील्ड में हम ग्रेजुएट भी हो जाए तो भी सफल हो जाएंगे। ऐसे एक बेहतरीन सुविचार के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जिसका नाम है हम हमारी कस्टमर बेस। ये ट्रेनिंग बनाई है मेरी मिसेस भारती संतोखी और मैंने, दोनों ने मिलकर इस बुक में से ये जो मलाई है वो निकाल कर आपके सामने रखी है। तो देखते हैं कस्टमर बेस बढ़ाने के तरीके। कस्टमर बेस क्या है पहले तो हम समझते हैं कस्टमर बेस का मतलब क्या है। तो कस्टमर बेस मतलब के जो उपभोक्ता होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसका एक समूह कि जो बार बार हमारी प्रोडक्ट या सेवाओं को खरीदते हैं। और ना ही खरीदते हैं लेकिन हमारी इनकम का जरिया भी बनते हैं, क्योंकि जितने कस्टमर ज्यादा खरीदी करते हैं उसी से हमारी इनकम होनी है। तो याद रखो कस्टमर बेस जो टाइटल है उसका मतलब यही है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का एक ऐसा समूह जो बार बार किसी सेवा या प्रोडक्ट को खरीदता है, वो कस्टमर बेस नहीं है। अगर आपका नेटवर्क 2800 का है, आपका नेटवर्क 100 का है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं। आपका एक्टिव नेटवर्क कितना है, हर महीने आपकी टीम से कितने लोग परचेज करते हैं, वही आपका कस्टमर बेस है। बाकी आपके एप्लीकेशन में आपको दिखाई देता होगा कि मेरे नेटवर्क में 600 लोग हैं, लेकिन क्या उस 600 लोगों में से 100 लोग भी कंटिन्यू खरीदी करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या कभी कभी भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं? तो वो आपका कस्टमर बेस है। मतलब यहाँ पर साफ लिखा है कि आपके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर अगर फिर से प्रोडक्ट खरीदते हैं तभी आपका बिजनेस स्थायी है। आपने आज से 2 साल पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ा है, 3 साल पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ा है, अभी भी वो शॉपिंग कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका बिजनेस स्थायी है। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो काम परफेक्ट हो रहा है। आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं कि आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर, आपका हर वो कस्टमर, वो आप जो सर्विस दे रहे हैं उससे खुश है, कंपनी की प्रोडक्ट से खुश है। मतलब कि वो लाइफ टाइम आपके प्रोडक्ट यूज करने वाला है। तो वही आपका एक्चुअल कस्टमर बेस है। और सबसे बढ़िया अगर बिजनेस को बढ़ाने का कोई तरीका है तो वो एक ही है कि आपका कस्टमर बेस कितना पावरफुल है और दूसरी आपकी लीडरशिप कितनी पावरफुल है। ये दो चीजें ही नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल बना सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कस्टमर बेस का पावरफुल होना हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। तो कैसे हम इस बेस को बढ़ा सकते हैं, आइए देखते हैं हम ऐसे 14 तरीके जिससे हम हमारी बिजनेस में तरक्की कर सके। तो बिजनेस का बेस बढ़ाना है, कस्टमर का बेस बढ़ाना है, तो पीपीटी में आप देख सकते हैं पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है कंपनी के सारे प्रोडक्ट का स्वयं इस्तेमाल करें। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये टॉपिक जो है वो तो आप हर कोई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाजार की चीज तो हम यूज करते ही है। तो हम
वेस्टीज कंपनी से आज जुड़े हैं, तो वेस्टीज कंपनी पर हमको 100% ट्रस्ट होना चाहिए। अगर हमको ही ट्रस्ट नहीं तो दूसरे लोगों में हम इस ट्रस्ट को पास नहीं कर सकते हैं। मतलब कि कंपनी जितनी भी प्रोडक्ट बनाती है, जितनी भी प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल है, उसका 100% इस्तेमाल हमको करना है। वरना होगा क्या कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ट्रेनिंग में कि ये चीजें अच्छी है, इसको यूज करो, इसको यूज करो, लेकिन वही कस्टमर, वही डिस्ट्रीब्यूटर जब आपके घर आता है और आप नीम साबु की बात करते हैं, 80 और नीम सॉप 70-60 FM का बहुत ही बढ़िया आता है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और वही बंदा, वही व्यक्ति जब आपके बाथरूम में जाता है, जब आपके टॉयलेट में जाता है, वहां पर जब वो 80 और नीम सॉप की जगह संतूर सॉप पाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी हालत क्या होगी। उस डिस्ट्रीब्यूटर को शौक लगेगा कि यार, मेरे अपलाइन, मेरे गुरु जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो घर में तो वो सस्ता वाला संतूर साबुन यूज करते हैं, वो खुद ही अगर नीम सोप यूज नहीं करते और हमको कहते हैं, मतलब इसका डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। और वह डिस्ट्रीब्यूटर, उसके माइंड में मेरी जो छवि क्रिएट हुई है वो लाइफ टाइम रहेगी, और वो भी यही करेगा, अपने घर में संतूर यूज करेगा और बाहर कहेगा कि आप 80 और नीम सोप यूज कीजिए। तो समझ सकते हैं कि जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट है उसको स्वयं इस्तेमाल करना है। कंपनी जो चीजें नहीं बनाती वही हमको बाहर से परचेज करनी है, क्योंकि हमारा पैसा वो कंपनी के प्रोडक्ट से ही आ रहा है। तो जितने प्रोडक्ट ज्यादा यूज करेंगे उतना पैसा ज्यादा आएगा, एक सिंपल तरीका है। तो अभी भी जो लोग कंसिस्टेंसी स्कीम नहीं ले रहे, तो कंपलसरी पहले आपको कंसिस्टेंसी स्कीम यहाँ पर जितने लोग बैठे उन सभी को लेनी है। दूसरा तरीका, कंपनी के प्रोडक्ट की अधिकतम जानकारी रखें, क्योंकि जितनी ज्यादा जानकारी उतना ज्यादा आत्मविश्वास। तो कंपनी जितनी भी चीजें लॉन्च करती है, कंपनी की 400 प्लस प्रोडक्ट है, तो सभी प्रोडक्ट की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके आप गहराई में उतर जाओ, उसके डीप में आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसका थोड़ा सा फायदा तो आपको पता होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपको चैट में लिखना है कि हमारी कंपनी में एक बीबी क्रीम करके क्रीम आती है, बीबी क्रीम। क्या आप में से किसी को पता है बीबी क्रीम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ बीबी क्रीम? बीबी क्रीम का अगर किसी को फुल फॉर्म पता है तो वो यहाँ पर लिखे, क्योंकि उसका फुल फॉर्म आपको पता होगा तो आप उसकी सारी क्वालिटीज किसी के पास शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो ही पता नहीं तो आप बाजार में जाते हैं। अगर पता है तो प्लीज चैट करके लिखना चैट बॉक्स में, मुझे पता चले कि मैं वन वे में नहीं चल रहा। कंपनी के प्रोडक्ट की अधिकतम जानकारी रखनी है, उसके ओवरव्यू हमें चाहिए। तो अभी किसी का जवाब नहीं आया, मतलब कि दूसरा मेरा क्वेश्चन है, क्या बीबी क्रीम सिर्फ जेंट्स यूज कर सकते हैं या लेडीज यूज कर सकते हैं या दोनों यूज कर सकते हैं? मैं कंपनी की एक प्रोडक्ट के बारे में आपको पूछना चाहता हूँ कि आप सभी कस्टमर है, 3 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 2 साल से कोई बिजनेस कर रहा है, पर क्या आपको पता है? यस, नासिर कुरैशी सर बोल रहे हैं दोनों यूज कर सकते हैं, गायत्री बहन भी कह रही है दोनों यूज कर सकते हैं, सादिक पटेल कह रहे हैं नहीं पता। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब कि जो बीबी क्रीम है वो दोनों लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास नॉलेज ही नहीं है बीबी क्रीम का। हम उसको सिर्फ लेडीज के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। कभी भी मीटिंग में आप जाएंगे तो आपको पता है, आप लेडीज को टारगेट करेंगे कि ये 6 प्रकार का मेकअप है, इसके इसको लगाने से आपका इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लेडीज और जेंट्स दोनों की स्किन के लिए है, और तुलसी भाई परमार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तुलसी भाई सबसे ज्यादा बीबी क्रीम जेंट्स को दे रहे हैं, और जब मुझे पता चला तुलसी भाई का वो तरीका बहुत ही बेहतरीन, किसी की भी शादी हो रही है, किसी की भी सगाई हो रही है, और कोई भी व्यक्ति के यहाँ कोई भी छोटा मोटा इवेंट है, तब वो वहां पर बीबी क्रीम को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट ग्लो देता है और उसके इतने बढ़िया रिजल्ट मिले। आज सबसे ज्यादा बीबी क्रीम तुलसी भाई परमार जो पुलिस मैन है उसकी टीम में जा रहा है, क्योंकि उनको पता है बीबी क्रीम क्या है। बीबी क्रीम यानी कि ब्यूटी बाम, ब्यूटी का एक बाम, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति इसको स्किन प्रोटेक्ट करने के लिए, स्किन में ग्लो पाने के लिए यूज कर सकता है। लेकिन अगर आप
आपको पता ही नहीं था, तो आप उसको अपनी टीम में सिर्फ लेडीज के लिए यूज करवाएंगे, जेंट्स के लिए नहीं करवाएंगे, और यही डुप्लीकेशन आपकी टीम में होगा। मतलब कि आज आपको पता है कि स्किन फार्मूला 9 की बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। क्या कोई बता सकता है कि स्किन फार्मूला 9 की कौन सी प्रोडक्ट 10 अप्रैल को लॉन्च हुई है, सॉरी 10 जून को लॉन्च हुई है अभी अभी। आपको यह सब पता होना चाहिए कि इस महीने कंपनी के पास कौन सी नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। अगर आपके पास जानकारी है तो उस प्रोडक्ट पर आप इसी महीने बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन आज हो गई है 20-21 तारीख और आपको पता नहीं कि वेस्टीज में स्किन फार्मूला 9 के एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, जिसे कहते हैं शीट मास्क। विटामिन सी का शीट मास्क है, विटामिन ई का मास्क है। जी हाँ गोपी बहन, मीरा बहन लिख रहे हैं मास्क। शीट मास्क है, 3 टाइप के अलग अलग शीट मास्क है। और साथ ही साथ प्री प्रो प्राइम प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैंने तो उसकी बेहतरीन ट्रेनिंग ले ली और मेरी टीम में मैं वो इम्प्लीमेंट भी करने वाला हूँ कि इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग अगर आप 20 दिन लेट लेते हैं तो इस महीने का आपका बिजनेस जो वो प्रोडक्ट आपको देने वाले थे वो आप कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है, आप 3 दिन के बाद अगर मुझे पूछेंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि नहीं वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। क्योंकि हाँ जी निराली बहन कह रहे हैं आई वॉज परचेज ऑल्सो। जी निराली बहन, ऐसे ही बिजनेस आगे बढ़ता है। कोई भी चीज आए पहले आप खरीद ले, उसका यूज करें और बाद में टीम में उसको इंट्रोड्यूस करें। तो कंपनी के अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की आपको जानकारी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे टीम में अभी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं हम जिस प्रोडक्ट पर, उसका नाम है एक्वाजेल। और जिन लोगों के पास एक्वाजोल का नॉलेज है, जिन्होंने डेमो देखा है और खुद डेमो किया है, आज वो इतने कॉन्फिडेंट है कि एक्वाजेल पर आज 500 से 600 पीवी का बिजनेस हर रोज कर रहे हैं। सोच सकते हैं आप कि जिस लोगों ने कभी मीटिंग भी नहीं ली, जो लोग पहली बार फील्ड में उतरे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट पर 500 पीवी का बिजनेस कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक नैनो एनर्जाइजर जैसी हमारी प्रोडक्ट है, उस पर आप मास्टरी ले तो उस पर भी कितना बिजनेस कर सकते हैं। वेस्टेज की हर प्रोडक्ट यूनिक है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। उसका एक ही रीजन है, हमारे पास उसकी जानकारी नहीं। तो अधिकतम जानकारी रखे, इस पर मैंने ज्यादा जोर दिया है। तीसरी जो तरीका है, तीसरा तरीका, प्रोडक्ट के बारे में हर संभव मौके पर बात करें। लेकिन बात कैसे करनी है, यहाँ पर हम धोखा खा जाते हैं। हम किसी से बात करते हैं तो एक आतुर सेल्स पर्सन बनकर करते हैं, लेकिन आपको बात करनी है एक संतुष्ट उपभोक्ता बनकर। जी हाँ, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सीट मास्क हो या बीबी क्रीम हो, हम उसको बेचने के इरादे से, या हम कोई सेल्स मैन नहीं है, हम कोई सेल्स पर्सन नहीं, उस तरह हम किसी को बताना नहीं है। हमको एक संतुष्ट उपभोक्ता बनकर उसकी बात करनी है। कोई भी मौका मिले, कभी भी मौका मिले तो मौके पर चौका लगाना है। वो प्रफुल्ल सर कहते हैं ना, जब मौका मिले तो चौका लगा दीजिए। तो प्रोडक्ट, आपको लगता है कि रमेश सर, भारती मैम ये दोनों बिजनेस कर रहे हैं और पार्ट टाइम कर रहे हैं, आपको सबको पता है, फिर भी इतना बढ़िया बिजनेस क्यों हो रहा है? कैसे टाइम निकलता है? तो टाइम नहीं निकलता, जहां पर जाते हैं वहां बिजनेस हो जाता है, ये समझना है आपको। आप किसी मैरिज में गए हो, किसी फंक्शन में गए हो, कोई भी इवेंट में गए हो, कहीं भी हो, जहां पर आप हो वहां पर लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। बस वहां पर आपको एक सेल्स पर्सन बनकर नहीं, लेकिन एक संतुष्ट उपभोक्ता, एक अच्छे ग्राहक बनकर आपको दूसरे लोगों से बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई व्यक्ति मिल जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम है, समझो कि उसको डायबिटीज है, तो आपको उसको बताना नहीं कि वेस्टेज में ऐसे ऐसे डायबिटीज के प्रोडक्ट आते हैं, इसके लिए आप यूज करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको आपको उसको बताना है, यार मेरे फैमिली में मेरे अंकल थे, उसको एक बहुत डायबिटीज का ही प्रॉब्लम था। और डायबिटीज का प्रॉब्लम बहुत ही जगह उनको उन्होंने इलाज किया, लेकिन वो कंट्रोल तो होता था, लेकिन उस दवाओं से उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होता था। तब उन्होंने क्या किया कि मुझसे वो मिले और मुझसे बात की, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे करके एग्रीकल्चर, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डायबिटीज के वेस्टेज कंपनी बनाती है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और आप अगर चाहे तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो ऐसे आप बात करेंगे, हमने दिया नहीं, वो सामने से मांगेगा। मतलब कि हमें
संतुष्ट उपभोक्ता, जिस लोगों ने यूज किया है वो उससे संतुष्ट है, ऐसी बात करनी है कि यार एसी और नीम सोप आता है, बहुत ही बढ़िया नीम सोप आता है, मुझे खुजली का और बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, लेकिन एक ही मिनट में जब मैंने नीम सोप लगाया वो छूमंतर हो गया। तो वो बंदा सामने से बोलेगा यार मुझे भी ये प्रोडक्ट देना, मेरे घर में भी स्किन के बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो मेरी स्किन भी अच्छी हो, मेरी प्रॉब्लम, मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये याद रखे, आपको किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं उसको शेयर करना है। इसी को कहते हैं कस्टमर बेस बढ़ाने का एक सही तरीका और प्योर सेल्समैन। चौथा भाई देखते हैं हम तरीका कि जब भी आप अपने उपभोक्ता को कोई भी नया प्रोडक्ट दे रहे हो तो खास ध्यान रखें, उसको जरूरी तमाम जानकारियां उसकी दे दीजिए, जिससे ग्राहक जो है उसका प्रोडक्ट में विश्वास बढ़ेगा और वो फिर से आपका कस्टमर बना रहेगा। यहाँ पर हम सब गलती कर जाते हैं कि एक बार कोई कस्टमर हमारे वेस्टेज शॉप से या ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है, उसके बाद वो कभी भी शॉपिंग नहीं करता। ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा कि 50% लोग ऐसे हैं जो दूसरी बार परचेज ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट मंगाई है, दूसरी बार उसने ऑर्डर किया है, उसमें कुछ नए प्रोडक्ट का ऑर्डर किया है और उसे पता ही नहीं उसका यूज कैसे करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में इस महीने 50 लोगों ने परचेज किया है, तो आप उससे कॉल करके पूछ सकते हैं कि इस बार तूने क्या प्रोडक्ट ली है, ये प्रोडक्ट ली है तो इसको ऐसे यूज करना है। अगर फुट पेज लिए है, आप सबको पता है फुट पेज का एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ था कि फुट पेज जो पैरों पर लगाने होते हैं उसको एक व्यक्ति है वो खा गया था, मतलब उसके पैकेट को पूरा का पूरा शरीर में उतार दिया था। तो कितनी साइड इफेक्ट होगी उसके कारण। क्यों? क्योंकि हमने उसको पूरी जानकारी नहीं दी थी कि इस फुट पेज को ऐसे लगाना है। मतलब किसी को आप कुछ भी देते हैं नया प्रोडक्ट, अगर आपके हेड से कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो ध्यान रखें आप उसको पूरी नॉलेज दें। और यहाँ पर जो मौजूद है रमेश सर, प्रफुल्ल सर, मैं, भारती मैम और शोभना मैम, हमने जब यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया तो हम क्या करते थे, एक एक कस्टमर जो हमारे आजू बाजू के एरिया में है उस वो जब हलवद डीएलसीपी पर शॉपिंग करने आता, वो कुछ भी शॉपिंग करता, हम वहां पर जाते उसको समझाते एक एक प्रोडक्ट इसका ये काम है, और उस खड़े खड़े उसका बिल वहां बनवाते और उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता कि यार इतना बढ़िया सपोर्ट है सिस्टम का, तो वो हमसे बना रहता था। तो आपको भी यही करना है। पांचवा जो तरीका है, कुछ प्रोडक्ट का कोर्स अगर आप किसी को दे रहे हैं, डायबिटीज है या कोई भी गठिया रोग है, अस्थमा है, तो आप उससे कहिए अगर आपको ये कोर्स लेना है तो लगातार 4 से 5 महीने तक इसको कंटिन्यू करना ही है, तभी आपको परिणाम दिखाई देंगे। और परिणाम नहीं दिखाई दिए, अगर एक व्यक्ति ने परचेज किया, दूसरी बार नहीं किया और एक बार प्रोडक्ट खत्म हो गई, फिर उसको अगर असर नहीं दिखता उस प्रोडक्ट का, तो वो उसका जिम्मेदार आपको ही मानेगा। लाइफ टाइम जब भी आप वहां से निकलेंगे उसके पास से, वो आपको यही बात सुनाएगा, यार 2000 का तूने मेरा खर्चा करवा दिया लेकिन अभी भी वो मेरा जो प्रॉब्लम था उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। मतलब याद रखे, कोर्स किसी भी व्यक्ति को आप दे रहे हैं तो आप दूर का फायदा देखिए। आप क्या, हम क्या करते हैं कि अभी हमें पीवी चाहिए तो पीवी के लिए कोर्स इस महीने का दे देते हैं और उसको कहते हैं 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ये फूड सप्लीमेंट है, उसको समझाइए इसका रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा, तो आपको इसको कंटिन्यू करना है। अगर ये माइंड में आपने क्लिक करवा दिया इस व्यक्ति को, तो तब ही वो इसको दूसरी बार यूज करेगा। लेकिन पीवी बढ़ाने के चक्कर में प्लीज ऐसा कुछ न करिए जो आगे जाके आपके बिजनेस को डैमेज करे। छठा तरीका जो हम सब करते थे, आप सबने भी एक बार किया होगा लेकिन अब नहीं करना, मुझे रमेश सर ने समझाया कि नहीं सर ऐसा नहीं करना है, मेरी टीम में बहुत ही ये हो रहा था, मैंने नहीं किया, मेरी टीम में बहुत ही बढ़िया डुप्लीकेशन इसका हो रहा था, लेकिन हमने उसको तुरंत ही स्टॉप कर दिया कि कभी भी ओवर कमिटमेंट किसी को भी न करे या ऐसी कोई भी गारंटी न दे जिसे बाद में आप पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि कस्टमर सब जानता है, वो आपकी परीक्षा ले रहा है। याद रखिए, बातों बातों में उलझाकर वो आपको एक्साइट करके आपसे ओवर कमिटमेंट करवा देता है, आपसे गारंटी ले लेता है। उसको सब पता है ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका कोर्स पूरा करना पड़ेगा तभी इसका रिजल्ट मिलेगा।
और कोई भी चीज में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि इसका रिजल्ट 2 महीने में 3 महीने में रिजल्ट मिलता है, लेकिन देरी लगती है। उसको भी पता है, क्योंकि जो भी आपसे बहस करता है वो बहुत ही बड़ा होमवर्क करके आपके सामने बैठा होता है, जिसका मैंने कई बार सामना किया है। होता क्या है, हम सामने वाले को कहते हैं ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, आप इतनी इतनी बार ऐसे ऐसे यूज करेंगे तो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन कभी हवामान बारिश अगर दगा दे तो आपको पता है हमारे प्रोडक्ट को तो पूरा रिजल्ट देती है, लेकिन ऐसा कुछ इश्यू होता है और रिजल्ट नहीं मिलता, तब वो सारा दोष हम पर आ जाता है, क्योंकि गारंटी तो भाई हमने ली थी ना। अगर आपने गारंटी ले ली है तो आपको उसको पैसे भी वापस वो मांगेगा आपके पास। अगर नहीं देंगे तो वो आपका माइंड इतना खराब कर देगा कि आपका बिजनेस में माइंड नहीं लगेगा। ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है। हम रामगिरी, मैं और वासु भाई जब गए थे, तब वहां के लोग एक एक्सरसाइज करके आए थे कि आज जो सर आने वाले उसका हमको 100% कॉन्फिडेंस चेक करना है और उतने लेवल तक ले जाना है, मतलब कुछ पॉजिटिव नहीं बोलना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो उन्होंने मीटिंग में सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव ही बोला कि आप क्या गारंटी देते हैं, आपके प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं, हमने बहुत बड़ा खर्चा कर लिया, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस अटूट था। मैं मेरा ही एग्जांपल दूंगा कि मैंने क्या किया इन सब के लिए। तो मैंने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट 100% आपको रिजल्ट देते हैं, आप यूज कीजिए, 1 एकड़ में यूज करके आप देख लीजिए, आपको रिजल्ट दिखाई देगा 100%। लेकिन इसमें कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि कभी हवामान का इश्यू हो सकता है, तो कोई भी ऐसा इश्यू हो तो रिजल्ट थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन आप जिस एरिया में इसको यूज करेंगे उसका रिजल्ट दूसरे एरिया से अच्छा होगा, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब कि ऐसे मैंने उस कस्टमर को समझाया, और उस कस्टमर का 400 पीवी का ऑर्डर आया। बाद में उसने बताया, जो मुझे मीटिंग करने ले गया था उसको, कि मैं आप दोनों की कॉन्फिडेंस की परीक्षा कर रहा था कि आपको अपनी कंपनी पर कितना कॉन्फिडेंस। मतलब आपने गारंटी भी नहीं ली और कंपनी को भी नीचा नहीं दिखाया, कंपनी को भी ऊंचा रखा हमने। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि ऐसे प्रोडक्ट है और हम सुन ले, हमारी प्रोडक्ट पर हमें कॉन्फिडेंस है और रहना ही चाहिए। सातवां जो बेहतरीन तरीका है कि अगर आप अपने उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दे रहे हैं, तभी आप बिजनेस को टका सकते हैं। जैसे कि उन्हें अगले ऑर्डर के लिए आप याद दिलाए, एक बार उसने परचेज कर ली है, एक बार कंसिस्टेंसी ऑफर कर ली है, तो दूसरी बार कॉल करके उसको याद दिलाइए और उससे फीडबैक मांगे। वो एक बार परचेज करके घर पर गया है, 1 वीक हो गया है, आप उससे फोन कीजिए, उससे रूबरू मिलिए और पूछिए कि आपको प्रोडक्ट कैसे लगे, और एक फीडबैक का एक नोट बनाइए, कस्टमर के सामने लिखे कि रोहित भाई आज से 2 महीने पहले उसकी परचेज 100 पीवी की, इतने प्रोडक्ट और इसका फीडबैक, और समय पर डिलीवरी दे। जो आपके हेड से मंगवाते हैं, जो आपके अंडर में है, जो आपके एरिया में है, ऐसे लोगों का आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन है, जो बहुत दूर है, उसका फीडबैक कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मतलब ये बिजनेस सर्विस का बिजनेस है। आज मेरा बिजनेस इतना टिका है, आज कोरोना में भी अगर 50,000 प्लस की इनकम है, उसका कारण है हमने मजबूत कस्टमर बेस बनाया। और इसका एक ही रीजन है कि ये सातवां तरीका हमने बहुत ही इम्प्लीमेंट किया है हमारी टीम में। हमने भी खुद टीम को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दी है, सर्विस दी है। जो गांव में डीएलसीपी नहीं है, 80-80 किलोमीटर दूर है, 40-40 किलोमीटर दूर जो गांव है, कि जहां पर कोई भी प्रोडक्ट पहुंच नहीं रही, तो हमने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया कि उन लोगों को घर बैठे जो प्रोडक्ट मिल जाए। गायत्री बेन है, विजय भाई रावल है, वासु भाई पटेल, ये सब लोग क्या करते हैं, एक अच्छी सर्विस अपने कस्टमर को देते, घर तक प्रोडक्ट मुहैया करवाते। आप सोच सकते हो कि 80 किलोमीटर दूर अगर किसी व्यक्ति के घर पर वेस्टेज का सामान पहुंच रहा है, तो एक कैसी सर्विस दी जा रही है। आज उनका बिजनेस टिकने का एक ही कारण है कि उन्होंने एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दी। मैं भी 80 किलोमीटर दूर जाके लोगों को पार्सल ले ले जाकर उनके घर पर देता था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इन लोगों को मुझे कन्वर्ट करना है प्योर कस्टमर में, तो इनको 4 से 5 महीने तक मुझे सामान देने जाना ही पड़ेगा। बाद में वो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन समझेंगे, बाद में वो कहीं से भी परचेज कर लेंगे, लेकिन उनको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक उनको बेहतरीन सर्विस तो देनी ही पड़ेगी। तो आप भी अपने नेटवर्क में देखिए, हो सकता है वहां पर सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने का प्रयत्न कीजिए, तभी आप अपना कस्टमर बेस मजबूत बना सकते हैं। आठवां तरीका है, अगर आपको कस्टमर को मजबूत बेस में कन्वर्ट करना है, तो उसका फीडबैक मैंने आगे बताया कि आप जब फीडबैक लेते हैं किसी भी कस्टमर के पास,
अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, सकारात्मक फीडबैक मिलता है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया, वो दूसरी बार परचेज करने वाला है मतलब। लेकिन ऐसा तो होने ही वाला नहीं कि आपको 100% पॉजिटिव फीडबैक सभी के पास मिले। कुछ ग्राहक, कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जिसके पास से आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा कि तुमने जो कोर्स दिया यार बेकार है। कई कई लोग तो ऐसे हैं कि फ्लैक्स ऑयल का डब्बा खोला ही नहीं, न्यूट्रिशन कभी खाए भी नहीं, और डब्बा देखकर ही कहते हैं कि अभी कुछ रिजल्ट नहीं है। मतलब ऐसे नेगेटिव फीडबैक वाले लोग भी मिलेंगे जो यूज भी नहीं करते, बिना यूज किए आपको फोन करेंगे कि नहीं अच्छा फीडबैक नहीं। कुछ यूज करके भी आपको नेगेटिव फीडबैक देंगे, कुछ पॉजिटिव फीडबैक देंगे। जितना भी फीडबैक आपको मिलता है, हम वहां पर भूल करते हैं। जो पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं उनसे कनेक्ट रहते हैं, और जो नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं उनको हम भूल जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अभी हमारी प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता, या तो हम उसको फेस नहीं कर सकते। हम जब उसके सामने बैठेंगे तो वो हमको भी नेगेटिव कर देगा। वो कहेगा कि तुम्हारी प्रोडक्ट का एग्री में कुछ रिजल्ट नहीं मिला, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन अगर आप उसके सामने बैठते हो, या उसका जो नेगेटिव फीडबैक वाला व्यक्ति है, अगर उसको निजी तौर पर शक्य है तो निजी तौर पर उससे मिलिए, उससे पूछिए कि क्या इश्यू हुआ, आपने ये प्रोडक्ट कैसे यूज किया, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया। उस पर सर्च करके उसको बताइए कि हमारे प्रोडक्ट सर बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, 17 साल से आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर भी अगर ये क्वेश्चन आया तो कुछ दूसरी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको एक प्रोडक्ट से दिक्कत है तो कोई बात नहीं, कंपनी 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो आप दूसरे प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं सर। और अगर दूसरे शहर में है तो आप जा नहीं सकते, दूर है, तो फोन या वीडियो कॉल करके आप अगर उपभोक्ताओं को समझाते हैं जो नेगेटिव फीडबैक वाले हैं, तो आप उसका भी दिल जीत सकते हैं। मतलब पॉजिटिव वाले तो शॉपिंग करने ही वाले हैं, और नेगेटिव वाले का भी अगर आपने दिल जीत लिया तो आप दुनिया जीत सकते हैं। याद रखना, दुनिया जीत सकते हैं। ऐसा ही इश्यूज इंगरोड़ी गांव में दो किसान के साथ हुआ था। यहाँ पर गायत्री बहन है, गायत्री बहन आप उसका चैट करके देना कि क्या इश्यू हुआ था। कि एग्रीकल्चर में जो दो भाई थे जिन्होंने यूज किया था एग्रीकल्चर के हमारे प्रोडक्ट एग्री प्रोटेक्ट का, एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक का यूज किया, तब तक बहुत ही शानदार रिजल्ट था उसका। उसने कहा कि बहुत ही बढ़िया है आपके रिजल्ट, लेकिन जैसे ही एग्री प्रोटेक्ट का यूज किया तो उसमें कुछ दिक्कत आई। मतलब हमारी प्रोडक्ट से कोई दिक्कत नहीं आई होगी, वो तो हमको ही पता है, उसने उसमें शायद कुछ मिक्स किया होगा या कुछ एटमोस्फियर का प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन उन्होंने क्या समझ लिया कि आपके प्रोडक्ट के कारण हमको रिजल्ट नहीं मिला, मेरा पूरा पाक है वो फ्लॉप गया। तब जब मैं वहां गया, ऐसे नेगेटिव लोगों से मिला, गायत्री बहन, मैं, विजय भाई रावत, तब हमको जो रिजल्ट मिला, तब हमने जाना कि एटवा तरीका बहुत ही बढ़िया काम कर। उसके सामने हमने आंखों में आंखें मिलाकर बात की कि भाई हमारे प्रोडक्ट दमदार है, अगर कुछ इश्यू हुआ है तो आपके प्रोडक्ट से हुआ होगा जो आपने मिक्स किए है, कभी भी यहाँ कोई दूसरा इश्यू होगा, और ऐसे समझाया। और वहां से 700 पीवी का बिजनेस ऐसे दो लोगों से, सिर्फ दो लोगों को हम मिले, और दो लोगों से याद आप सोच सकते हो, जहां पर हम सिर्फ उनको समझाने गए थे कि वो दूसरों लोगों को नेगेटिव ना करे, गांव में जो लोग यूज कर रहे हैं। और वो खुद ही हमारा कस्टमर बन गया, मतलब हमने उसका दिल जीत लिया। तो अगर आप भी आज तक ऐसा नहीं करते तो आज से ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका बेहतरीन बिजनेस हो जाएगा। 9वां तरीका हम देखते हैं, अगर आप अपने ग्राहक से संपर्क बनाए रखते हैं, चाहे वो ग्राहक आपकी प्रोडक्ट ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, फिर भी अगर आप उससे संपर्क बना रखते हैं तो आपका कस्टमर बेस बहुत ही मजबूत होने वाला है। जी हाँ, हम क्या करते हैं, लिस्ट में देखते हैं कितने लोग परचेज करते हैं, बस उसी के साथ कनेक्ट रहते हैं, उसको फोन फॉलोअप करते हैं, उसी का ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस रहता है। लेकिन जो लोग प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम में जिसे कहते हैं एकदम निष्क्रिय हो गए, डीएक्टिव कस्टमर है, उस पर हमारा ध्यान कभी भी नहीं जाता। तो आप ढूंढिए ऐसे डीएक्टिव कस्टमर को, उसकी लिस्ट बनाइए, उससे उसके संपर्क में, उसका हालचाल पूछते रहिए, हर रोज उससे कनेक्ट हो। जब भी आपको टाइम मिलता है ऐसे लोगों से कनेक्ट रहेंगे तो ऐसे लोगों में से कुछ हीरे आपको भविष्य में मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसका। जहां भी आपको प्रोडक्ट के लिए अच्छा रिस्पॉन्स या रिजल्ट मिलता है तो आप उसको सभी ग्रुप में शेयर करें। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं और उस प्रोडक्ट का आपको अच्छा रिजल्ट मिला आपके ग्रुप में, तो आप उस रिजल्ट को अगर आपके ग्रुप में शेयर करते, दूसरे लोग इंस्पायर होते कि ऐसे प्रोडक्ट यूज करके इस ग्रुप में ऐसा रिजल्ट मिला, मतलब कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला। तो इस तरह आप रिजल्ट को भी यूट्यूब पर भी प्रमोशन कर सकते हैं और ग्रुप में भी आप दे सकते हैं।
अगर आपके मौजूदा ग्राहकों से आप अन्य लोगों का रेफरेंस लेते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका जो मौजूदा ग्राहक का बेस है वो बहुत ही बढ़ रहा है, उसमें इजाफा हो सकता है। अभी जो कस्टमर बेस है उससे आप कुछ अच्छे लोगों को सिलेक्ट कीजिए कि जिसका नेटवर्क अच्छा है, उससे आप नेटवर्क का रेफरेंस निकालें, और रेफरेंस निकाल कर आप, अगर वो लोग, जो लोग बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, उससे रेफरेंस निकाल कर हम उससे बिजनेस करवा सकते हैं। मतलब हमारा बिजनेस रुकता नहीं है, ऐसे रेफरेंस अगर हम ले लेते हैं। और कस्टमर बेस बढ़ाने का 12वां जो तरीका है कि हमारे पास जो अभी उपभोक्ता मौजूद है, जो कस्टमर मौजूद है, उसको हम, अगर रेफरेंस वो हमें देते हैं, तो समझ लीजिए आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो आप अगर उसको कुछ मुफ्त में गिफ्ट भी देते हैं, उपहार भी देते हैं, तो वो उपभोक्ता भी खुश होगा और आपको नए नए रेफरेंस भी देगा। दीपक बजाज जी ने बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है उस बुक में, कि अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा रेफरेंस देता है, तो इस रेफरेंस के बदले आप उसको कुछ रिवॉर्ड देते हैं, तो वो बार बार ये काम करेगा आपको अच्छे रेफरेंस देने का। 13वां जो तरीका है, जब भी आपके पास कोई नया प्रोडक्ट आता है, आप उसे सबके साथ अपने ग्रुप में या सर्कल में शेयर करें। जैसे कि निराली बेन जो शीट मास्क लेकर आए हैं, तो वो जब शीट मास्क लेकर आए हैं, तो एक वीडियो बना सकते हैं और ग्रुप में भेज सकते हैं, आज एक बेहतरीन प्रोडक्ट वेस्टेज की जो लॉन्च हुई है, आज मैंने परचेज कर ली है और इसका बेहतरीन रिजल्ट आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी कस्टमर ये वीडियो देखेगा उसको पता चलेगा कि ऐसी प्रोडक्ट आई, इसका ये यूज है, तुरंत ही वो, जिसको भी रिक्वायरमेंट है, वो इस प्रोडक्ट का ऑर्डर करेगा और आपके पीवी बढ़ेंगे, तो आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और 14वां और लास्ट तरीका हम देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट के प्रचार और प्रसार के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसका रमेश मोरी सर ने 1 साल पहले हमारी यूट्यूब चैनल बनवाई थी और हमको प्रेरित किया था कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ले जाइए। तो हमने यूट्यूब चैनल पर सभी प्रोडक्ट का हम प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, और टीम में डुप्लीकेशन होता है इसी का, जिसके कारण ये बिजनेस बढ़ता है। क्योंकि आप एक व्यक्ति फोन करके या मीटिंग करके कितने लोगों के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना प्रोडक्ट ज्यादा लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया में आपकी खुद की यूट्यूब चैनल बनाइए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी हो सकता है आप इस प्रोडक्ट को शेयर कीजिए। और ऐसे करके ये 14 बेहतरीन तरीके थे जिससे आप अपने बिजनेस में कस्टमर को टका सकते हैं। नए कस्टमर जुड़ते नहीं, फिर भी आपका बिजनेस हाई हो सकता है। और एक लास्ट लाइन अगर याद रख लिया आपने, तो आपको काम करने में बहुत ही मजा आएगा कि अगर आप अपने उपभोक्ता या कस्टमर का ख्याल नहीं रखते, तो आपका प्रतियोगी वह काम करेगा। याद रखो, आपने अगर आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी का भी ख्याल नहीं रखा, तो वो व्यक्ति, याद रखना, 9 महीने के बाद किसी और की टीम में काम करता होगा। क्योंकि आज जमाना है स्पर्धा का। आज वेस्टेज में इतनी कंपटीशन हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसके लिए एक लाइन लग जाती है लोगों की, उसको जोड़ने के लिए, उसको खींचने के लिए। तो आप अगर आपके नेटवर्क को बढ़िया और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आज से ही अपने कस्टमर बेस का ख्याल रखें। इसी के साथ आज का प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, कैसे हम कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं, वो पूरा होता है। आशा रखता हूँ कि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने ग्रुप में शेयर करें। और मुझे सुनने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग, जितने भी कंसिस्टेंस मौजूद है, ऐसे 27 लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरी अपलाइन रमेश मोरी सर का भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि मुझे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया। ओके, अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ और रमेश मोरी सर को और अंकित सर को। जी कंटिन्यू करें आगे सर। जी अंकित भाई। यस, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही है। और सही में, क्योंकि जब टीचर होता है वो 60 लोगों का क्लास होता है, आपको तो पता ही है। 60 लोगों को सिखाता है, लेकिन उसमें से कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये 14 तरीका अगर किसी ने अपने जीवन में, अपने बिजनेस में अपनाया, तो आपका बिजनेस ना ही सिर्फ चलने वाला है, आपका बिजनेस बूस्ट होने वाला है। और इसके ऊपर एक चीज और करना है, आपको एक्शन लेना है और थोड़ा प्रैक्टिकल मोड के अंदर भी काम करना है। ये सारी की सारी चीजें करके आपको फील्ड में जाके इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ही जरूरी है। अब पूरा का पूरा मार्केट ओपन हो चुका है, अब कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है ना। और अभी तो जैसे हमारे गुजरात में कहते हैं, जो जो टाइगर होता है वो आता है कभी, लेकिन उसको टाइगर आया करके डराया जाता है। तो अब कोरोना चला गया है, अब खाली डराया जाएगा कि तीसरी लहर आने वाली है, ये आने वाली है।
कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं अक्सर मैंने इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जॉब की थी, तो वहां वहां की एक ही टैग लाइन थी कि जब भी किसी व्यक्ति को मिलते हैं दो चीज के ऊपर बात करनी है। और सही में रियल लाइफ में दो चीज ऐसी है कि जिसके लिए इंसान को हमेशा डर रहता है। पहला पहला डर ये है कि अगर रिसेंटली मृत्यु हो गई तो हमने क्या करोड़ों रुपए कमा के गए, अपने फैमिली के लिए सिक्योरिटी करके जा रहे, तो चिंता की कोई बात नहीं। और दूसरा, अगर हमने लंबा जीवन झेल लिया तो क्या हमारे पास ऐसे कोई इनकम का रिसोर्स है जहां से इनकम आती रहेगी? ठीक है ना। तो बस इसका जवाब आप सब लोगों के पास है। तो अभी आपको फील्ड में उतरना है और इसको डुप्लीकेट करना है। और इसी के साथ मैं अंकित भाई को होस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी निकल रहा हूँ, मैं रेडी हूँ फील्ड में जाने के लिए। आज जो मेरा टूर है कम से कम 750 550 से 750 किलोमीटर का है। और अभी मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि अब डरने से कुछ नहीं होगा, अब भागना पड़ेगा। आज मैं जामनगर में रहूंगा, जाम खंबाड़िया भी शायद जाने वाला हूँ। और आज हो सकता है मेरा द्वारका तक का ट्रिप रहेगा, और रात को फिर मैं आऊंगा 2-3 बजे, और सुबह आपको फाइन क्लब में मिलूंगा। ये 101% सही है। और 5:10 के बाद इस मीटिंग को कोई अटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मीटिंग को लॉक कर दिया जाएगा। आज बहुत सारे लोग वेटिंग में है। 5:10 पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। और कल का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त सेशन है। और कल का सेशन है भारती बेन संतोखी लेने वाले हैं, लॉ फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के नियम कौन से हैं, क्योंकि नियम फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। बहुत ही जबरदस्त सेशन है। कल के अफर्मेशन जो है सुरेश भाई करवाएंगे, और कल के होस्ट जो है अंकित बारोटी हो गए। तो ये टैग अभी ग्रुप के अंदर मैं 2 मिनट के अंदर भेज देता हूँ, इसको शेयर करो और 5:05 तक लोगों को इस मीटिंग में लेके आओ। विश यू वेल, ऑल द बेस्ट। और टू अंकित भाई, थैंक यू सो